Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. डियर स्टूडेंट, आज हम स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बोन्स कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। इसमें बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं और इसके अलावा लिगामेंट्स पाए जाते हैं। स्केलेटल सिस्टम को हम कलेक्शन ऑफ बोन्स भी कहते हैं। ये हड्डियों का एक मजमुआ होता है और जिससे हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड की होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की होती है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं कि जिसको सहारे की ज़रूरत होती है, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसको यानी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और वो प्रोटेक्शन स्केलेटन ने प्रोवाइड किया होता है। अब जैसे ब्रेन है, अब ब्रेन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी का। उस ब्रेन को बेसिकली प्रोटेक्शन किसने दी होती है? स्केलेटन ने, स्कल ने, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। अब वो स्कल क्या है? वो स्कल 8 फिक्स बोन्स पर मुश्तमिल है। तो हम जिस तरह हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसकी वजह भी क्या होती है? उसकी वजह भी बेसिकली स्केलेटन होती है, क्योंकि स्केलेटन के साथ हमारी बॉडी के मसल्स अटैच होते हैं थ्रू द टेंडन। टेंडन के ज़रिए हमारे मसल्स स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं और उसी मसल्स में मसल्स की मूवमेंट की वजह से हमारा स्केलेटन मूव हो जाता है। तो दोनों चीज़ों में हमारी लिए स्केलेटन प्रोटेक्शन भी देती है और इसके अलावा स्केलेटन हमें सहारा भी देती है, यानी लोकोमोशन, जिसे मूवमेंट भी कहते हैं आम ज़बान में, और इसके अलावा सपोर्ट वाइटल ऑर्गन। अब वाइटल ऑर्गन क्या है? वाइटल ऑर्गन ब्रेन है, किडनी है, ये चीज़ें क्या है? लंग्स हो गए। इनको प्रोटेक्शन बेसिकली स्केलेटल सिस्टम ने दिया होता है। अब स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डियाँ होती है और ये एक फ्रेमवर्क के तौर पे काम करते हैं। उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन, स्टमक, लंग्स। इन चीज़ों को क्या किया होते हैं? सराउंडिंग स्केलेटन ने प्रोटेक्शन दी होती है। अब जैसे स्कल है, स्कल के अंदर ब्रेन होता है, तो उस स्कल ने ब्रेन को प्रोटेक्शन दी होती है। अब जैसे लंग्स है और हार्ट है, चूँकि ये भी क्या है? थोरेसिक कैविटी में होते हैं। थोरेसिक कैविटी का मतलब ये होता है कि बिल्कुल छाती के नीचे होते हैं। तो इसको प्रोटेक्शन ऊपर से किसने दी होती है? रिब्स ने दी होती है। अब रिब्स क्या है? रिब्स भी बेसिकली ये क्या है? ये भी स्केलेटल सिस्टम है। रिब्स के अलावा स्टर्नम भी होता है। बॉडी में मूवमेंट जो होती है, वो मूवमेंट मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, उसकी वजह से मूवमेंट होती है। क्योंकि मसल्स जो हैं ये बोन्स के साथ टेंडोन के ज़रिए जुड़े होते हैं और मसल्स में क्या होती है? मसल्स जो हैं उस टेंडोन के ज़रिए बोन्स को मूव करने पर मजबूर कर देते हैं। बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स। अब जो हड्डियां हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं लिगामेंट्स के ज़रिए। जैसे मैंने पहले बताया कि बोन्स टू बोन्स मूवमेंट भी होती है, जिसे हम जॉइंट कहते हैं, और इसे जंक्शन ऑफ टू बोन्स भी कहते हैं। दो हड्डियों का जो जंक्शन होता है वो जॉइंट कहलाता है और उसमें जो अहम रोल अदा करता है वो बुनियादी तौर पर लिगामेंट्स होते हैं। वियर बोन्स मीट वन अनदर इज टिपिकली कॉल्ड अ जॉइंट। अब ये हिस्सा क्या कहलाता है? जहाँ पर एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ मिल जाती है, ये इसी से को हम बेसिकली जॉइंट कहते हैं। मसल विच कॉज मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स आर connected to two different bones and contract to pull them together। अब जो मसल्स होते हैं वो मसल्स क्या करते हैं? वो जॉइंट के साथ भी कनेक्टेड होते हैं और पूरे बॉडी के साथ जो है मसल्स कनेक्टेड होते हैं टेंडन के ज़रिए, और वो क्या करते हैं? वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उस जॉइंट में मूवमेंट पैदा हो जाती है, उस हड्डियों में मूवमेंट पैदा हो जाती है। An example would be the contraction of the biceps and relaxation of the tricep। अब जैसे हमारे बॉडी में, हमारे बाजू में बाइसेप्स होते हैं और ट्राइसेप्स होते हैं। अब बाइसेप्स क्या करते हैं? बाइसेप्स की कंट्रैक्शन होती है, उससे भी हमारे हाथ की मूवमेंट हो जाती है, और ट्राइसेप जब रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारी मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाती है। हाथ की मूवमेंट क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। The contraction of the tricep and relaxation of the bicep produce the effect of straightening the arms। इसकी वजह से ट्राइसेप और बाइसेप्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो आर्म होता है वो सीधा भी होता है और इसके अलावा उसमें मूवमेंट भी पैदा होती है। ब्लड सेल आर प्रोड्यूस बाय द बोन मेरो लोकेटेड इन द सम बोन्स। अब हड्डियों में एक एक्स्ट्रा एडिशनल फंक्शन भी होता है कि उसमें बोन मेरो होता है, जिसे हम उर्दू में गोदा कहते हैं, हड्डियों का गोदा। अब बोन मेरो में क्या होता है? बोन मेरो में
हेमेटोपोइसिस होता है। अब हेमेटोपोइसिस क्या है? हेमेटोपोइसिस कहते हैं ब्लड फॉर्मेशन को। अब हड्डियों में ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल फंक्शन भी मौजूद है। एक तो उसमें मिनरल भी स्टोर होते हैं, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। दूसरा ये है कि वो हमारे बॉडी के लिए ब्लड भी बनाते हैं। जी, ब्लड कहाँ बनाते हैं भाई? ब्लड जो है बोन मेरो में बनाते हैं। अब बोन मेरो के भी दो हिस्से होते हैं, एक रेड बोन मेरो होते हैं और एक वाइट बोन मेरो होते हैं। तो इस अमल को, जिसमें बोन मेरो के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है, उसे हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं। नाउ बोन सर्व एज अ स्टोरेज एरिया ऑफ मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये भी मैंने आपको पहले बताया कि बोन्स में कैल्शियम और फास्फोरस की भी स्टोरेज होती है। तो ये स्केलेटन का स्ट्रक्चर बिल्कुल विजिबल है। स्कल है, स्कल के बाद मैंडिबल है। अब स्कल हो गया, स्कल के अलावा वर्टिब्रल कॉलम हो गया और रिब्स हो गए। ये तीनों चीज़ें बेसिकली एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन जो एक्सिस में घूमता है, रोटेट करता है। और इसके अलावा ऊपर के दोनों बाजू और नीचे के दोनों टांगे और पेल्विस, ये एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। अब सीधे हाथ की तरफ हम सीधे हाथ की बात करेंगे। सीधे हाथ में एक हड्डी होती है जिसे हम बेसिकली ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस के बाद दो हड्डियाँ होती है, ऊपर वाले को हम रेडियस कहते हैं, उसके नीचे अल्ना होता है और उसके बाद जो है 8 कार्पल्स होते हैं, 5 जो है वो मीटा कार्पल्स होते हैं। मीटा कार्पल्स बेसिकली जो फिंगर्स होते हैं, उस फिंगर्स की 5 हड्डियाँ होती है। चूँकि 5 फिंगर्स होते हैं, इस वजह से 5 मीटा कार्पल्स भी होते हैं। और रेस्ट बोन में 8 कार्पल्स होते हैं। 8 कार्पल्स में जो है 8 फ्यूज बोन होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए बोन होते हैं। इसके अलावा 14 जो उंगलियों की जो फिंगर्स होते हैं, उसमें 14 बोन्स होते हैं जिसे हम फेलेंजेस कहते हैं। इसके अलावा रिब्स होते हैं और रिब्स 24 रिब्स होते हैं। रिब्स को जोड़ के रखा होता है स्टर्नम ने। इसके बाद जो है वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम में जो है वर्टिब्री पाई जाती है और जो कि इर्रेगुलर बोन की मिसाल है। इसके बाद पेल्विस आता है। पेल्विस जो है ये नीचे एक लॉन्गेस्ट बोन इसके साथ कनेक्टेड होता है जिसे हम फीमर कहते हैं। फीमर के बाद एक जॉइंट आता है जिसे हम पटेला कहते हैं और वो पटेला के बाद जो है टीबिया आते हैं और फेबुला। उसके बाद जो है बिल्कुल लोअर वाला पोर्शन जो है वो टार्सल्स कहलाते हैं। टार्सल्स के बाद फिर मीटर टार्सल। टार्सल 7 होते हैं। ऊपर कार्पल 8 थे, यहाँ पे 7 टार्सल होते हैं और मीटर टार्सल्स जो हैं वो 5 होते हैं। अब इसके भी अलग अलग नाम है लेकिन वो इंतहाई डिटेल में पड़ जाएगा। और 14 फेलेंजेस होते हैं। डिवीजन ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन की डिवीजन तो भाई दो टाइप्स के स्केलेटन होते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन है, दूसरा पेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन जो है उस हड्डियों पर मुश्तमिल होते हैं जो बॉडी के एक्सिस पर घूमते हैं। एक्स एक्सिस क्या, यानी कि एक्स एक्सिस हो गया राइट टू लेफ्ट और वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस का मतलब होता है अप टू राइट, यानी कि इन एक्सिस में घूमता है, हर तरफ जो है बॉडियाँ घूम जाती है। इस स्केलेटन को हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। इसकी मिसाल स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम। स्टर्नम जो है ये पसलियों की हड्डियों के दरमियान होती है। रिब्स जो ये पसलियों की हड्डियाँ है और वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली रीढ़ की हड्डी कहलाती है। अब ये इसमें से स्कल हो गया, इसमें से रिब्स हो गए और वर्टिब्रल कॉलम, ये तीनों बुनियादी तौर पर एक्सियल स्केलेटन है। स्टर्नम तो इंतहाई माइन्यूट है लेकिन इसको भी जो है ये भी एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। अब स्कल जो है, खोपड़ी जो है वो हर तरफ घूमती है, अप राइट लेफ्ट राइट अप डाउन, हर तरफ से मूवमेंट होती है। इस वजह से ये एक्सियल स्केलेटन में शामिल है। रिब्स हो गए, रिब्स भी इसमें भी हर तरफ मूवमेंट होती है, हर एक्सिस में इसके अंदर मूवमेंट होती है, इस वजह से ये भी एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। वर्टिब्रल कॉलम तो भाई वर्टिब्रल कॉलम तो स्प्रिंग की तरह होता है, इसमें भी हर तरफ मूवमेंट होती है, दैट्स वाई इसको भी एक्सियल स्केलेटन में पुट किया है। अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो हमारे अपेंडिजेस होते हैं वो, जैसे कि एक्सट्रीमिटीज़ भी जिसे हम कहते हैं, दोनों हाथ और दोनों टांगे, ये बेसिकली अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाते हैं और ये एक्सियल स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं। ऊपर के दोनों हाथ जो है ये जुड़े होते हैं। स्केपुला हड्डी होती है, स्केपुला हड्डी जो है ये जुड़ जाती है, बेसिकली जो रिब्स होते हैं उस रिब्स के साथ जुड़ी होती है। और इसके अलावा क्लेविकल बोन होता है, क्लेविकल बोन ने भी इसको सपोर्ट किया होता है। इसके अलावा जो लोअर है, लोअर बेसिकली पेल्विस के साथ जुड़ा होता है और पेल्विस खुद जो है वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा होता है। तो अपर एक्सट्रीमिटीज हो गए, लोअर एक्सट्रीमिटीज हो गए और इसके अलावा शोल्डर गर्डल। अब शोल्डर गर्डल और नीचे पेल्विक गर्डल भी आता है। शोल्डर गर्डल में बेसिकली
जो कंधे का जॉइंट हो गया, ये भी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं, और नीचे जो कूल्हे का जॉइंट हो गया, ये भी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। और इसके अलावा दोनों हाथ और दोनों टांगे, ये भी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। जी, पेल्विक गिrdle। तो पेल्विक गिrdle जो है ये सेक्रम से बना होता है, और 5 फ्यूज बोन होते हैं, और कॉक्सिक्स जो होता है ये 4 फ्यूज बोन होते हैं, और इससे मिलके जो है बेसिकली सेक्रम और कॉक्सिक्स ये पेल्विक गिrdle बनाते हैं। टाइप्स ऑफ बोन, तो भाई एक लॉन्ग बोन होते हैं, दूसरे शॉर्ट बोन होते हैं, तीसरा फ्लैट बोन्स होते हैं, और चौथा इरेगुलर बोन होता है। लॉन्ग बोन में क्या है, लॉन्ग बोन में ह्यूमरस है, टीबिया है, फीमर है, अल्ना है, ये चीज़ें क्या है, ये लॉन्ग बोन्स होते हैं। शॉर्ट बोन में जैसे कि क्यूब शेप के होते हैं, और ये रिस्ट में भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा टखनों में भी पाए जाते हैं। अब फ्लैट बोन्स क्या है, फ्लैट बोन्स खोपड़ी में पाए जाते हैं, जैसे कि क्रेनियल बोन्स हो गए, और इसके अलावा शोल्डर बोन्स, शोल्डर में स्केपुला हो गया। इरेगुलर बोन, इरेगुलर बोन्स वो बोन्स होते हैं जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ये वर्टिब्री कहलाते हैं। वर्टिब्री में भी पाए जाते हैं इरेगुलर बोन्स, और कुछ जो है स्कल में भी पाए जाते हैं। बोन कंपोजिशंस, बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज दैट मे टेक वन ऑफ टू फॉर्म्स, कॉम्पैक्ट और डेंस बोन। दो किस्म के होते हैं, एक को कॉम्पैक्ट और डेंस बोन भी कहते हैं, और दूसरा जो स्पॉन्जी और इसके अलावा कैंसिलियस बोन्स भी कहलाते हैं। मोस्ट बोन कंटेन बोथ टाइप्स, कुछ ऐसी एरिया होती है ज़्यादातर कि उसमें दोनों टाइप्स होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन भी होते हैं और स्पॉन्जी टाइप भी होती है। कॉम्पैक्ट बोन इज डेंस, कॉम्पैक्ट बोन जो होते हैं वो डेंस होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये जो बॉडी के एक्सटीरियर पोर्शंस होते हैं उसको प्रोटेक्शन दी होती है, उसको सपोर्ट दिया होता है। स्पंजी बोन जो है ये अंदर मौजूद होते हैं, इनसाइड द कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर पाए जाते हैं, इज़ वेरी प्योरस, उसके अंदर छोटे छोटे सुराखें होती है और छोटे छोटे होल्स होते हैं। स्पंजी बोन्स अकर्स इन मोस्ट बोन्स, स्पंजी बोन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हड्डियों में पाए जाते हैं। द बोन टिश्यू is composed of several type of bone cells embedded in web of inorganic salts। जो बोन टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और वो बेसिकली इनऑर्गेनिक साल्ट्स के अंदर, हड्डियों में जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। साल्ट होते हैं जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस हो गया, ये हड्डियों को स्ट्रेंथ देती है, और इसके अलावा कुछ ऐसे कोलेजीनियस फाइबर्स होता है और ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं, ये हड्डियों को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, हड्डियों में लचक पैदा करती है। तो भाई ऑस्टियोजेनिक सेल्स क्या है, ऑस्टियोजेनिक सेल ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होते हैं, इसको जैसे हड्डियाँ ख़राब हो जाती है और हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, यानी ऑस्टियोब्लास्ट सेल से नई हड्डियाँ बनती हैं, और जो फ्रैक्चर होते हैं वो फ्रैक्चर भी दोबारा ऑस्टियोब्लास्ट को जैसे ठीक होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स जो हैं ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, और ये ऑस्टियोब्लास्ट की वजह से ही बनते हैं। These cells maintain healthy bone tissue by secreting enzymes and controlling the bone mineral content. They also control the calcium release from the bone tissue to the blood। तो ओस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, ओस्टियोसाइट जो ये ओस्टियोब्लास्ट से बने होते हैं, ये मेच्योर सेल होते हैं, ये बोन के स्ट्रक्चर को और बोन के फंक्शंस को मेंटेन रखते हैं, ये एंजाइम्स को भी कंट्रोल में रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो कैल्शियम होता है वो हड्डियों से टिश्यू या ब्लड की तरफ रिलीज़ होता है, उसको भी ये कंट्रोल में रिलीज़ करता है। इसके बाद है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट आर लार्ज सेल, ये लार्ज सेल होते हैं दैट ब्रेक डाउन बोन टिश्यू, ये बोन टिश्यू को ब्रेक डाउन करता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बोन ग्रोथ, हेलिंग एंड रिमॉडलिंग। अब ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, ओस्टियोक्लास्ट बेसिकली एक तो ओस्टियोब्लास्ट होता है, एक होता है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट भी बोन फॉर्मेशन में काम करता है, लेकिन ओस्टियोक्लास्ट ट्रॉमा के बाद, किसी भी रोड एक्सीडेंट में हड्डियाँ टूट जाती है, उसके बाद जो हड्डियों की हीलिंग होती है वो ओस्टियोक्लास्ट की वजह से होती है। ह्यूमन स्केल, अब ह्यूमन स्केल की बात करेंगे। ह्यूमन स्केल को ये 22 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। 22 बोन्स में से 8 बोन्स जो हैं वो स्केल के होते हैं, और बाकी जो 14 बोन्स होते हैं उसे हम फेशियल बोन्स कहते हैं, वो चेहरे में भी होते हैं, और एक मैंडिबल बोन होता है। तो इस तरह ये टोटल 22 बोन्स बन जाते हैं। क्रेनियम, क्रेनियम जो है बेसिकली ये राउंडेड एरिया होता है, और इसने ब्रेन को प्रोटेक्शन की होती है, इसके अंदर ब्रेन मौजूद होता है, इसे हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, और इसमें बेसिकली फिक्स जो है फिक्स हड्डियाँ मौजूद होती है। फेशियल बोन, फेशियल बोन्स जो हैं ये 14 सेपरेट बोन्स पर मुश्तमिल होती है, इससे बना होता है, और इसमें बेसिकली जबड़ा भी होता है, जॉ भी होते हैं,
और इसके अलावा गाल भी होता है जिसे हम चिक्स कहते हैं, और नेजल एरिया भी होता है। 8 बोन्स दैट मेक अप द क्रेनियम आर, इसमें सबसे पहले फ्रंटल बोन आता है। फ्रंटल बोन जो है ये सबसे फ्रंट वाला बोन कहलाता है, जो जो माथे के सामने होते हैं, जिसे हम फोरहेड भी कहते हैं। द अपर ऑर्बिट ऑफ द आई एंड फॉरवर्ड पार्ट्स ऑफ द क्रेनियम, ये फ्रंटल बोन पर मुश्तमिल होता है। द फ्रंटल बोन आल्सो कंटेन 2 ईयर स्पेसेस, फ्रंटल बोन में यानी कि माथे के जो बोन होते हैं उसमें ईयर स्पेसेस भी होते हैं, जिसे हम नेजल्स भी कहते हैं, या इसके अलावा नेजल साइनसिस भी कहते हैं। द फ्रंटल बोन इज फ्यूज विद पेराइटल बोन्स, जो फ्रंटल बोन होते हैं वो पेराइटल बोन्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं एट द टॉप। टॉप यानी कि ऊपर देखें, ऊपर सर की तरफ देखें यानी कि टॉप पर देखें, तो ये जो फ्रंटल बोन होता है ये पेराइटल बोन के साथ जुड़ा होता है एट द टॉप। द स्फिनोइड बोन, मैक्सिला एंड नेजल बोन, सिनोइड बोन के साथ भी जुड़ा होता है, मैक्सिला के साथ भी जुड़ा होता है, और नेजल बोन्स के साथ भी जुड़ा होता है। अब पेराइटल बोन्स की बात करेंगे। These are two parietal bones which form the largest portion of the top and side of the cranium. अब ऊपर से बात करें स्कल की, तो ऊपर 2 पेराइटल बोन्स होते हैं। They are fused on the middle at the top of the skull. स्कल के ऊपर होते हैं और इसके अलावा मिडल डाउन पर, यानी स्कल का जो ऊपर हिस्सा होता है खोपड़ी का, ये पेराइटल बोन्स पर मुश्तमिल होते हैं। और ये पेराइटल बोन 2 पेराइटल बोन होते हैं। In addition to the frontal bones, the parietal bones are also fused to sphenoid, temporal and occipital bone. Parietal bone जो है ये sphenoid, temporal और occipital bones के साथ जुड़ा होता है। अब parietal bone बेसिकली temporal की बात करें तो temporal जो है ये कान के बिल्कुल करीब होता है। occipital की बात करें तो occipital खोपड़ी के बिल्कुल आखिरी हिस्सा होता है जो गुदी के बिल्कुल करीब होता है। इसके साथ ही parietal bones जुड़ा होता है। टेम्पोरल बोन्स, तो टेम्पोरल बोन्स जो है लाइक पेराइटल बोन्स, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट टेम्पोरल बोन्स, तो जैसे पेराइटल बोन 2 थे इसी तरह टेम्पोरल बोन्स भी 2 हैं, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर। दीज बोन्स आर वर्ड फॉर्म द लोअर सेंट्रल साइड ऑफ द स्कल, ये सेंट्रल साइड बनाते हैं, लोअर सेंट्रल साइड। द टेम्पोरल बोन्स आल्सो होल्ड द मस्टॉइड साइनसिस एज वेल एज पार्ट्स ऑफ द ईयर्स। अब ये बिल्कुल कान के करीब होता है, जो मस्टॉइड साइनसिस होते हैं, ठीक है, इन नेज़ल कैविटी होती है हमारे अंदर, जो नेज़ल कैविटी होती है यानी कि जो जहाँ से हम रिस्पिरेशन लेते हैं वहाँ पर इम्टी स्पेसेस होती है, कैविटी होती है, उसे हम नेज़ल साइनसिस भी कहते हैं। ये उसके बिल्कुल ऊपर होते हैं और कान के बिल्कुल करीब होते हैं। इसके बाद आते हैं एथमॉइड बोन। देयर इज़ ओनली 1 एथमॉइड बोन, एथमॉइड बोन बिल्कुल 1 होता है, एक ही होता है। पेराइटल बोन 2 होते हैं, टेम्पोरल बोन भी 2 होते हैं, एथमॉइड बोन सिर्फ और सिर्फ एक होता है। डिफरेंट कंसिस्टेंसी देट द अदर बोन्स इन द हेड, अब इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वियर दे आर हार्ड एंड डेंस, एथमॉइड बोन बिल्कुल हार्ड होता है, डेंस होता है। द एथमॉइड बोन इज अ डेलिकेट स्पंजी बोन दैट इज लोकेटेड बिटवीन द आइज। जो एथमॉइड बोन्स होते हैं ये स्पंजी बोन होते हैं, बाकी जो होते हैं वो सारे हार्ड होते हैं। एथमॉइड बोन क्या होता है, ये स्पंजी होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और ये आई के बिल्कुल करीब होता है। इट आल्सो फॉर्म अ पार्ट्स ऑफ द फ्रंटल फ्लोर एरिया ऑफ द क्रेनियम, ये जो फ्रंटल फ्लोर एरिया होता है क्रेनियम का, ये एथमॉइड बोन से बना होता है। एथमॉइड बोन में डिफरेंस ये है बाकी बोन्स की तरह कि एथमॉइड बोन स्पंजी होते हैं और बाकी बोन्स जो होते हैं ये बिल्कुल हार्ड होते हैं। इसके बाद है सीनोइड बोन्स। सीनोइड बोन्स जो है ये भी एक ही होते हैं और ये जो है आई के बिल्कुल करीब होता है और रन्स बैक टुवर्ड द टेम्पोरल बोन्स, और टेम्पोरल बोन्स के बैक के साथ जुड़ा होता है। इसके बाद है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन जो है देयर इज ओनली 1 ऑक्सीपिटल बोन, इट फॉर्म्स द बैक बेस ऑफ द स्कल, ये स्कल का जो बैक एरिया होता है वो ऑक्सीपिटल बोन से बना होता है। फेशियल बोन्स की बात करें तो फेशियल बोन में 14 हड्डियाँ होती हैं, उस जिसमें से एक जो है मैंडिबल होता है जिसे हम लोअर जॉ भी कहते हैं, इज़ ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फेशियल बोन्स है, फेशियल बोन्स में मैंडिबल जो ये ओनली 1 बोन्स है कि जिसमें मूवमेंट मौजूद होती है। इसके बाद है मैक्सिला, सेकंड जो है मैक्सिला। मैक्सिले क्या होते हैं, देयर आर टू मैक्सिला बोन्स, मैक्सिले के 2 बोन्स होते हैं। दे आर व्हाट कंप्रेस द अपर जॉ एंड ईच वन ऑफ देम कंटेन्स लार्ज मैक्सिलरी साइनसेस। अब ये अपर जॉ को भी इसने कंट्रोल किए होते हैं, उसके ऊपर भी मुश्तमिल होते हैं, और इसके अलावा जो मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं वो भी मैक्सिला बोन्स के अंदर होते हैं। इसके बाद होते हैं जाइगोमेटिक। देयर आर 2 जाइगोमेटिक बोन्स
and they sits on either side of the skull and compress the higher area of the cheek. zygomatic cheek area होता है, cheek area मतलब गालों का एरिया, वहाँ पर ये हड्डी मौजूद है। इसके बाद है लेक्रिमल बोन्स। लेक्रिमल बोन्स आंखों के बिल्कुल करीब होती हैं और ये छोटे से स्मॉल बिल्कुल इंतहाई छोटे बोन्स होते हैं और ये आंखों के बिल्कुल कॉर्नर में होते हैं, बिल्कुल कोनों में मौजूद होते हैं। इसके बाद है वोमर। देयर इज ओनली वन वोमर बोन एंड इज व्हाट फॉर्म्स द लोअर पोर्शन ऑफ द नेजल स्प्यूटम। जो नेजल स्प्यूटम का लोअर हिस्सा होता है वो होमर, वहाँ पर होमर मौजूद होता है। और लेक्रिमल बोन्स दो होते हैं और वोमर एक होता है। नेजल बोन की बात करें तो नेजल बोन जो है पेयर ऑफ ए स्मॉल सिलेंडर बोन्स दैट सपोर्ट द एक्चुअल ब्रिज ऑफ द नोज। नेजल बोन्स जो है जो नाक होती है, नाक के अंदर मौजूद होती है नेजल बोन्स। इसके अलावा एडिशनल बोन में ओसिकल्स होते हैं स्कल के अंदर। देयर आर 6 बोन्स, 3 पेयर्स कॉल्ड ओसिकल्स। और इसे हम ऑडिटरी ओसिकल्स भी कहते हैं और ये कान के अंदर होते हैं। एक को मेलियस कहते हैं, दूसरे को हम इनकस कहते हैं और तीसरे को हम स्टेपस कहते हैं। मेलियस को हम हेमर भी कहते हैं और इसके अलावा इनकस को हम एनुअल भी कहते हैं और स्टेपस को जो है ये स्टेपस कान के बिल्कुल अंदर मौजूद होते हैं। तो ये स्टेपस जो है और इनकस हो गया और मेलियस हो गया, ये क्या कहलाते हैं? मेलियस का चूंकि दूसरा नाम हेमर है और इनकस का जो दूसरा नाम है वो एनुअल है। ये बेसिकली कान के अंदर होते हैं और ये इंतहाई स्मॉलेस्ट बोन होते हैं। ये तीनों पेयर मिलके ओसिकल्स बनाते हैं जिसे हम ऑडिटरी ओसिकल्स भी कहते हैं। नाउ यू कैन सी इनकस, मेलियस और इसके अलावा यहाँ पर स्टेपिस होते हैं, ये कान के अंदर मौजूद होते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।